गुणन की इस श्रृंखला के इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूँ 7 का गुणा बिना पहाड़े की सहायता के। चलिए तो नियम देख लेते हैं। नियम में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ संख्या के पूर्व में उसी तरह से शून्य लिख लें। अब संख्या के दाहिने से प्रारंभ करके हमें देखना है कि अंक सम है या विषम है। यदि सम है तो ये फार्मूला लगेगा, यदि अंक विषम है तो ये फार्मूला लगेगा। इसमें अंक में आपको 2 का गुणा करना है, दाहिने अंक का आधा करके जोड़ना है। और आधा करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि पूर्ण अंक ही लिया जाएगा। अगर एक्स्ट्रा कोई शेष आ रहा हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा। चलिए चलते शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल की ओर, आपको समझ में आ जाएगी बात। 782 गुणे 7, नियमानुसार मैंने 0 इसमें लगा लिया है। अब देखिए ये 2 का अंक है, 2 का अंक सम होता है, तो सम में है तो 2 का हमें इसको दुगना कर देना है, 2 का गुणा कर देना है। इसके दाहिने अंक कोई है नहीं, हासिल भी कोई आएगी नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी, यहाँ आ जाएगा 4, उसी तरह से यहाँ आ जाएगा 4। अब देखिए ये 8 का अंक है, 8 का अंक भी सम है, तो इसका दुगना करेंगे, गुणे 2 प्लस दाहिना अंक का आधा करेंगे। दाहिना अंक हमारा 2 है, 2 का आधा हो जाएगा 1, और हासिल कोई है नहीं, तो 8 दूनी 16 और 1 17, यहाँ लिख लेंगे 17। 17 की यहाँ आ जाएंगी 7, कैरी हो जाएगा हमारा 1। अब नेक्स्ट ले लेंगे। देखिए 7 हमारा विषम है, 7 अंक हमारा विषम है, तो 7 को हम पहले दुगना करेंगे और दाहिने अंक का हम आधा जोड़ देंगे। 7 के दाहिने है हमारा 8, 8 का आधा आ जाएगा हमारा यहाँ 4, और प्लस फार्मूले के हिसाब से इसमें 5 जोड़ देंगे। हासिल हमारी आ रही है, वो हासिल जोड़ देंगे। अब देखिए टोटल कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23 और 1 24, ये आ जाएगा हमारा 24। अब 24 की आ जाएंगी 4, कैरी हो जाएगा हमारा ये 2। अब देखिए 0 है, 0 को हम दुगना कर देंगे, 0 को हम दुगना कर देंगे, 0 का दुगना तो 0 ही रहेगा। दाहिना अंक हमारा 7 है, 7 का आधा हो जाएगा। देखो 7 का जब हम आधा करेंगे तो दशमलव के अंक वाला हम छोड़ देंगे, इसमें सिर्फ 7 का आधा 3 लेंगे, शेषफल छोड़ दिया जाता है। हमें ये पूर्ण अंक लेना है, और उसके उपरांत हम जो है दाहिना अंक का आधा लेना था। दाहिने अंक का आधा हमने ये 3 ले लिया है, और उसके उपरांत हमें आधा लेने के बाद हमें हासिल लेना है। हासिल हमारा है 2, तो आ जाएगा 3 और 2 5। ये देखिए गुणा हो करके हमारा तैयार हो गया, गुणा हमारा तैयार। ये सब कैलकुलेशन है, ये जो है मौखिक ही हो जाती है, आपको सिर्फ फार्मूले को ध्यान में रखना है, बाकी तो सब अपने आप हो ही जाता है। देखिए इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल के रूप में देखता हूँ। ये एग्जाम्पल है, इसमें मैंने 0 नियमानुसार आगे बढ़ा दिया है। अब अंक लेंगे हम 9 का। देखिए 9 का अंक हमारा विषम है,
विषम है तो 9 दूनी 18 करेंगे, दाहिना अंक कोई है नहीं, 18 में 5 जोड़ देंगे, 18 और 5 हो जाएगा हमारा 23, 23 की हो जाएंगी यहाँ 3, कैरी हो जाएंगी हमारी 2। अगला ले लेंगे, ये भी हमारा विषम अंक है, 5 दूनी 10, 10 दाहिना अंक इसमें आ जाएगा, 9 के आधे 4 आ जाएंगे पूर्ण, तो 10 और 4 14, 14 और 5 फार्मूले का आ जाएगा, 14 और 5 19, 19 और 2 हमारी कैरी है, 19 और 2 21, 21 की 1 हो जाएगी, कैरी हमारी फिर उसी तरह से 2 हो जाएंगी। फिर देखते हैं 4 का अंक हमारा सम है, 4 का हमारा सम अंक है तो 4 दूनी 8, 5 के आधे हमारे 2 आ जाएंगे क्योंकि 1 हम छोड़ देंगे, इसमें 4 के आधे 4 के हम दुगने करेंगे, पहले 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 2 कैरी की, 10 और 2 12, 12 की हमारी आ जाएंगी 2, कैरी हो जाएगी अब 1। अब देखिए 7 के अंक के लिए ये विषम अंक है, तो 7 दूनी 14, 14 4 के आधे 2, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 1 हासिल 22, 22 की हो जाएंगी 2, कैरी हो जाएगी अब 2 फिर से। चलिए अब 0 का अंक ले लेते हैं, 0 का दुगना तो 0 ही रहेगा, दाहिना अंक हमारा 7 है, उसका आधा कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और कैरी के हो जाएंगे 2, आ जाएंगे 5, यहाँ आ जाएगा 5। देखिए गुणा होकर के तैयार हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी यदि समझ में ना आया हो तो 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में उसी तरह से 0 हमने जो है जोड़ लिया है आगे, और 6 हमारा सम अंक है, तो 6 दूनी 12, दाहिने अंक कोई है नहीं तो यहाँ हो जाएगा 12 की 2, कैरी हो जाएगी 1। देखिए 8 भी सम अंक है, तो 8 दूनी 16 और 6 का आधा 3, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 की हमारी यहाँ आ जाएंगी 0, कैरी हो जाएगी हमारी 2। अब है 7 का अंक, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 और 5, 18 और 5 23, 23 और 2 23 और 2 25, 25 की 5 आ जाएंगी, कैरी हमारी फिर से हो गई। देखिए हमने इसमें 5 इसलिए जोड़ा, ये विषम अंक था, अब ये भी हमारा विषम अंक है, नियमानुसार उसी तरह 5 दूनी 10, 10 और 3 13, आधा करेंगे तो 13, 13 और 2 13 और 2 15 आ जाएगा, 15 कर देंगे यहाँ। देखिए अब इसमें क्या त्रुटि कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और फिर 2 करेंगे 20 आएगा यहाँ पर। देखिए ध्यान करिए, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 की यहाँ हो जाएगी 0, कैरी हो जाएगी फिर से हमारी 2। फिर देखिए 0 है, 0 का दुगना 0 ही आएगा, तो 5 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 और 2 4, ये आ जाएगा हमारा यहाँ 4। इस तरह से देखिए गुणा होकर के। इसमें 7 के में अंक में हमें ये देखना है कि अंक हमारा सम है, सम है तो दुगना करके आधा जोड़ना है, हासिल जोड़नी है। अगर विषम है तो उसमें जो है हमारा दोगुना करना है, आधा भी जोड़ना है, प्लस 5 भी जोड़ना है, प्लस हासिल जोड़ना है। ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। जब रूटीन में आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कार्य आसानी से होने लगेगा।
देखिए ये 5 का अंक है, 5 के अंक को हम दोगुना कर देंगे तो 5 दूनी 10, विषम अंक है तो 10 है, और 10 और 5 फार्मूले का, 10 और 5 15, 15 हासिल कोई है नहीं तो यहाँ आ जाएगा 5, कैरी हो जाएगी 1, 4 दूनी 8, 8 में 5 का आधा जोड़ देंगे तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 की हो जाएगी हमारी 1। अब कैरी हमारी फिर से 1 हो जाएगी। देखिए 7 विषम अंक है तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, 17 और 5 17 और 5 22, 22 की यहाँ हो जाएंगी 2, कैरी हमारी अब 1 हो जाएगी। अब देखिए फिर ये 6 का अंक सम है तो 6 दूनी 12, 12 और 3 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 की 7, कैरी हमारी हो जाएगी अब 1। देखिए 9 हमारा विषम अंक है तो 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 और 5 21 और 5 26, 26 और 1 हमारी ये 27, 27 की 7 हो जाएंगी, कैरी हमारी हो जाएगी 2। अब ये हवा हट गया है। अब 8 हमारा सम अंक है तो 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 की हमारी हो जाएंगी 2, फिर से हो गई कैरी 2। अब 0 का अंक है, 0 का अंक है तो 0 का दुगना करेंगे तो 0 ही आएगा, और बगल का 8 है तो 4, कैरी हमारी हो गई 4 और 2 6। आशा है कि आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं हम। धन्यवाद।